हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक ऐसी चीज़ बनाने जा रही हूँ जिसे बाज़ार से अगर आप लोगे तो वो महंगी भी होगी और वो अनहेल्दी भी होगी। लेकिन जब घर में हम उस चीज़ को तैयार करेंगे बहुत कम सामान में और बहुत ही जल्दी कम से कम टाइम में, तो वो आप खा कर देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये उसी चीज़ की कमी दूर करेगा। तो मैं बना रही हूँ घर में ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसके लिए मैंने टमाटर लिया है, शिमला मिर्च ली है, प्याज, और अपने हिसाब से आप चाहो तो और कुछ सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। बाकी मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने इतना ही सामान लिया है। तो हम क्या करेंगे कि इन सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ना और बारीक बारीक इसको हम काट लेंगे। जब हम इसे काट लेंगे, काटने के बाद हम क्या करेंगे कि सूजी लेंगे। एक कटोरी में मैंने ये सूजी ली है, या तो समझ लो कि ये एक थोड़ा सा बड़ा चमचा जो होता है उसे भर के, या फिर छोटे चमचे को 1.5 चम्मच मैंने इसको लिया है। जो एक रायता वाला होता है ना स्पून, वो मैंने 1.5 चमचा लिया है। उसको लेकर उसके बाद मैंने इसमें डाली है मलाई भी 1.5 चमचा ही डाली है मैंने। अगर बाई चांस घर में मलाई नहीं हो तो आप सिर्फ दूध भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, टेस्ट वही रहेगा इसका। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो सब्जियां हमने काटी थी उन सब्जियों को भी अच्छी तरीके से इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं क्या डालूँगी इसके अंदर, आधा चम्मच से भी बहुत कम मैंने डाली है लाल मिर्च, और उतना ही मैंने डाला है नमक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना, वरना सूजी के अंदर ना नमक थोड़ा, अगर आप ज़रा सा भी ज़्यादा कर दोगे तो वो फिर तेज़ हो जाएगा। तो ठीक ठीक नमक डालना है। और उसके बाद उसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, एक साइड रख देंगे ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इधर चाय की तैयारी हो रही है, तो एक साइड मैंने चाय भी रख दी है। सर्दी में तुलसी की और अदरक की चाय पियो, साथ में वगैरह लौंग वगैरह भी डाल दो तो चाय का मज़ा ही कुछ और है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने खैर यहाँ पर अदरक और तुलसी की चाय बनाने के लिए रख दी है। अब हम क्या करेंगे, जब तक ये चाय बन रही है इसमें दूध भी डाल दिया। जब तक ये चाय अपन आराम से उबलेगी, हम तैयारी करेंगे यहाँ पर ब्रेड पिज़्ज़ा पूरा बनाने की, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे कि जो मैंने ब्रेड ली है, 2 ब्रेड ली, एक ब्रेड पर तो मैं लगाऊंगी सॉस। अच्छे तरीके से उसको मैं पूरी ब्रेड पर फैला दूंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉस नहीं लेनी, ठीक ठीक लेनी है। उसके बाद जो दूसरी ब्रेड है उसके ऊपर जो पेस्ट तैयार किया था हमने, उसको हमने इसके ऊपर लगा दिया अच्छी तरह। और पेस्ट हमें बहुत पतला नहीं करना, ठीक ठीक सा रखना है थोड़ा, ठीक है। जब हम इसको अच्छे तरीके से लगा देंगे, चारों कोनों पर सब तरफ सेट कर देंगे, तो हमें किस तरीके से रखनी है ये कि जो सॉस वाली साइड है ना, वो जो हमने ये पेस्ट वाली जो ब्रेड की है उसके नीचे आनी चाहिए। वो मतलब सॉस ये नहीं हो कि तवे पर लगे, ऐसा नहीं। सॉस को हमें उसके नीचे रखनी है और उसके ऊपर हमें रखना है ये वाली पेस्ट वाली ब्रेड, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा ये जो तवा होता है ना नॉन स्टिक, उसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे घी, चाहे देसी घी भी डाल सकते हो, वैसे मैंने रिफाइंड डाला है। उसके बाद इसके ऊपर हम 1 चम्मच, ज़्यादा घी नहीं लगता इसके अंदर, ब्रेड को रख देंगे अच्छे तरीके से। और मीडियम आंच करनी, बहुत तेज़ नहीं करनी। लेकिन ब्रेड और सूजी जो होगी ना वो कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा नहीं हो, उसको अच्छे तरीके से हमें पकाना है। और पलट के थोड़ा देख लेंगे कि जली तो नहीं है, बहुत ज़्यादा काली नहीं करनी एकदम, लेकिन इतना तो करना है कि सूजी जो अच्छे तरीके से पक जाए। उसके बाद ये जो पलटा हमने लिया था ना, इसको हमें ऐसे बहुत मोटा नहीं लेना, आसानी से पलट जाए ऐसा पलटा लेना है हमें थोड़ा। उसके बाद हम दूसरी साइड पलट कर, उसके बाद इसके जो साइड है ना उसको अच्छे तरीके से किनारी विनारी सिक जाएं, इसलिए चारों तरफ से घी डालेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली ब्रेड सिक रही है वो बहुत जल्दी सिक जाती है, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई वो तो है नहीं, इस तरीके का बैटर तो है नहीं ना कोई, सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड है, तो वो बहुत जल्दी सिक जाती है। तो बहुत जल्दी से हमको पलट कर उसको देखना है। अब हमारी ये जो है
ये ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो गया। इसको हम एक साइड उतार लेंगे। अब चलते हैं हम इसकी गार्निश पर। तो गार्निश के लिए मैंने जो है सबसे पहले डाला है ये चिली फ्लेक्स डाला है, चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैंने ये डाला है ओरिगेनो। तो मैंने ना ब्लिंकिट से सारा पूरे बहुत सारे पाउच मंगा लिए एक बार में ही, और अपने चलते रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम कई बार अगर ये चीज़ें घर में बना लेते हैं, घर में रखी होती हैं, तो फटाफट बना लो। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पे चीज़ें अटक जाती हैं, बनती नहीं हैं। तो अब क्या है कि इसके ऊपर ना जैसे हम सारा ये तैयार कर लेंगे, तो इसके ऊपर हमें ये चीज़ डालनी है। तो क्योंकि मैं इसके ऊपर चीज़ नहीं डाल रही, बच्चों ने मना कर दिया कि चीज़ नहीं डालनी, तो मैं नहीं डाल रही। आप जब ये सारा कर लो तो इसके बाद थोड़ी सी चीज़ को ना कद्दूकस करके उसको थोड़ा सा स्टीम कर लेना। उसके बाद बिल्कुल ही मार्केट वाले पिज़्ज़ा का टेस्ट आएगा एकदम खाते टाइम। अब उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डालकर उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो है पिज़्ज़ा कटर से इसको हमने स्लाइसेस काट दिए छोटे छोटे, और बीच में हमने रख दी सॉस। आप सॉस भी ले सकते हो, मीठी चटनी के साथ भी ले सकते हो, हरी चटनी के साथ भी, मतलब अलग अलग तरीके से टेस्ट लो तो उसका अलग ही डिफरेंट पता चलता है कि भाई हाँ भाई ये चीज़ उस चीज़ के साथ, उस चटनी के साथ खाने में कैसी लगती है, उस चटनी के साथ खाने में कैसी लगती है। तो कभी कभी टेस्ट हमें चेंज कर भी लेने चाहिए। खाली ये नहीं कि कोई चीज़ सॉस से खा रहे हैं तो सॉस से ही खाते चले जाओ, उसे थोड़ा डिफरेंट भी करना चाहिए। और इधर चाय भी हमारी गरम गरम बन के तैयार हो गई, और छोटे छोटे कप कितने प्यारे लग रहे हैं। आजकल तो रिवाज ही ख़त्म हो गया है कप प्लेट का। तो देखो कितनी अच्छी ये चीज़ हमारी डिश तैयार हुई है बन के। स्नैक्स टाइम हमारा बहुत ही बढ़िया हैप्पी टाइम, गपशप मार के इसको हम खा कर इसका टेस्ट लेंगे। अब मैं आपको एक दूसरा वाला भी ब्रेड पिज़्ज़ा बता रही हूँ, जो कि होगा गोल, ठीक है, गोल शेप में छोटा सा, जैसे वो छोटे पाव आते हैं ना, उस टाइप की शेप हो जाएगी। तो इसकी क्या है, किसी भी कटोरी से ना हमें इसकी किनारियाँ काट लेनी है, और मेथड वही रहेगा बिल्कुल। एक ब्रेड पे हमें सॉस को अच्छे तरीके से बिल्कुल इसके ऊपर सारा लगा देना है। उसके ऊपर दूसरी जो ब्रेड है उसके ऊपर ये वाला पेस्ट हम लगा देंगे जैसे पहले वाली ब्रेड पे लगाया था, और बिल्कुल सेम तरीका है। इसी तरीके से इसके सॉस वाला हिस्सा उसको हम अंदर रखेंगे, और पेस्ट वाले हिस्से को हम तवे पर डाल देंगे। घी डाल के ना 1 चम्मच घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं डलता है इसमें। तो आप चाहो तो वैसे बटर में भी कर सकते हो, वो खाते टाइम और भी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा पिज़्ज़ा वाला। अब इधर से वो सिक गई जल्दी से ब्रेड, फिर ऐसे ही 1 चम्मच हम डाल देंगे। थोड़ा सा अगर बहुत कम डालना पड़ेगा, अगर बाद में आप देखो ना ब्रेड नीचे सूखी है तो ये डाल दो। और देखो दूर से ऐसे लग रही है कोई बहुत बड़े साइज़ की टिक्की हो, आलू की टिक्की। तो इसको भी हम उसी तरीके से जब ये तैयार हो जाएगा प्लेट में निकाल लेंगे, और इसके अंदर भी हम गार्निश की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो वही डालेंगे जो हमने पहले इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जो सामान जो डाला था ना, वही ऊपर गार्निश के लिए चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डालेंगे। इसके ऊपर आप कोई चीज़ सजा भी सकते हो, वैसे छोटी छोटी सी, जैसे मान लो वो सब्जियां हैं उनको हल्का सा स्टीम करके इसके ऊपर सजा सकते हो। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया है, बहुत जल्दी वाला, और बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है ये खाने में। तो इसमें टाइम भी ख़राब नहीं होता और फटाफट चीज़ तैयार हो जाती है। तो ये है हमारा गोल शेप का ब्रेड पिज़्ज़ा। और ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा है दोनों तरह के जो मैंने आपको बताना कैसे लगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।